अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अच्छी खबर है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा क्रूज लाइन शिप पाकिस्तान पहुंच गया है। क्रूज शिप में 14 मंजिलें और 1411 कमरे हैं। शिप में 7 स्टार होटल है, शॉपिंग मॉल्स, 3 बड़े हॉल भी मौजूद हैं। कोरोना वबा के बाद दुनिया भर में क्रूज शिप का काम शदीद मुतासिर हुआ था। आपको बताते चले, ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जहाज शिप ब्रेकिंग के लिए खरीदा था। बेहतर हालत देखकर क्रूज शिप को अब होटल में तब्दील करने का फैसला किया गया है। कंपनी ने कराची पोर्ट ट्रस्ट हुकाम से मुलाकात करके मकाम भी फाइनल कर लिया है। क्रूज शिप की आखिरी बार 2012 में तज़ीन और आराइश की गई थी। ताहम मौजूदा हालत में इस नौइयत के नए शिप की मालियत $500 मिलियन है। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया। सूबे में कसीरुल मंजिला इमारतें नहीं गिराई जाएंगी। सिंध हुकूमत का ऑर्डिनेंस तैयार, समरी गवर्नर सिंध को भिजवा दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं उम्मीद है गवर्नर सिंध इस ऑर्डिनेंस की तौसीक करेंगे। जिस तरह पंजाब में कानून आया उसी तरह सिंध में आया है। मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा कि नेमतुल्लाह खान और मुस्तफा कमाल के दौर में कमर्शलाइजेशन शुरू हुई, जिसे अब गलत कहा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे कराची की आवाम के साथ खड़ी हुई, सारे सूबे की आवाम के साथ खड़ी हुई और उन्होंने मेजॉरिटी के साथ उस करारदाद को मंजूर कराया। वो करारदाद सिंध हुकूमत के पास आई और सिंध हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि उस करारदाद की रोशनी में कानून साजी की जाए। वज़ीर आला सिंध आज उस ऑर्डिनेंस को गवर्नर साहब को भिजवा देंगे, इस उम्मीद के साथ कि गवर्नर साहब उस ऑर्डिनेंस की तौसीक करेंगे। जो सिंध काबीना की एडवाइस है, वज़ीर आला सिंध की एडवाइस है, उसको फॉलो करेंगे। उस ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट को अप्रूव करते हुए उसको कानूनी शक्ल दे दी जाएगी। मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पंजाब में ये कानून आया है उसी तरह का कानून सूबा सिंध में है। मामलात हल न होने तक तामीरात बंद रहेंगी। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का 2 टोक ऐलान। चेयरमैन आबाद ने वज़ीर आला सिंध से जायज़ तामीरात करने वाले बिल्डर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा भी किया। मोहसिन शेखानी ने कहा कि सिंध और कराची का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला है। शहर कराची की बात है, हम अपने शहर की बात करें कि जो भी मसाइल है उसको हल किया जाए। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके पानी के इश्यूज़ हैं, इसकी अथॉरिटीज़ के इश्यूज़ हैं। लोग यहाँ अप्रूवल दे के कहते हैं हमारे साइन ही नहीं है, तो खुदारा कैसे होगा? इदारे में बैठे में अगर वो कल बोलेंगे तो क्या हम परमिट लेते हुए फॉरेंसिक कराएंगे कि ये साइन सही है? तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है यहाँ पे, और फेडरल के अगर इश्यूज़ हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हमारा तो काम है हमारी इंडस्ट्री की बात करना, हमारे मेंबर्स को सेफगार्ड करना, आम आवाम को जो हम घर दे रहे हैं अगर उनके घर टूटेंगे और वो हमारे घर पे आएंगे तो ये कारोबार नहीं चलेगा। अगर हम कोई इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे तो कारोबार ही नहीं होगा। हम तो कारोबार करने की बात कर रहे हैं। कराची में मक्का टेरेस की गैर कानूनी तामीर पर SBCA का बड़ा कदम। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 16 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में SBCA ने रिपोर्ट जमा करवा दी। दौरान समाअत हुक्काम ने अदालत को बताया कि मक्का टेरेस के 4 मकीनों ने फ्लैट खाली कर दिए हैं, जिस पर अदालत ने वकील SBCA से इस्तफसार किया कि हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, इमारत खाली कर दें। मकीनों को जाकर बता दें फ्लैट खाली करने पड़ेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर मक्का टेरेस का गैर कानूनी हिस्सा मिसमार करके रिपोर्ट तलब कर ली। MKM पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि नए बल्दियाती निज़ाम में शहरी सिंध को मजीद लाचार कर दिया गया। जो कुछ इदारे बल्दियाती हुकूमत के पास रह गए थे वो भी छीन लिए गए हैं। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि कराची की बेहतरी के लिए फैसला करें, कुएं से गंदी चीजें निकालें। सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल हमें मंजूर नहीं। कराची, हैदराबाद, सखर और मीरपुर खास का अमला मुअत्तल कर दिया गया है। MKM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को सड़कों पर चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल का बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था बल्दियाती हुकूमत के पास कुछ इदारे रह गए थे, अब वो भी छीन लिए गए। 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवाएंगे। अब कराची के एहतजाज के आगे कोई हुक्मरान ठहर नहीं सकेगा।
11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, कराची कॉन्फ्रेंस बुलाई, ताकि कराची के लोग मिलकर सियासी क़यादत, जो मईशत को ताजिर बरादरी, इन सब के नुमाइंदे मिलकर कराची का मुस्तकबिल का फैसला करें। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि जब तक आर्टिकल 140A को प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, ये लोगों के साथ ज्यादती करते रहेंगे। 2017 से हमारी पटिशन पर चीफ जस्टिस फैसला दें ताकि कराची वालों के लिए बेहतरी हो। मैं अदलिया से मुखातिब हूँ, जब तक आइन के आर्टिकल 140A को आइनी प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी गई है, जब तक ये 18वीं अमेंडमेंट को इस्तेमाल करके लोगों के साथ, कराची के साथ इसी तरह ज्यादती करते रहेंगे, अदलिया की जिम्मेदारी बनती है ये कि इसको आइनी प्रोटेक्शन दी जाए। सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना है कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती बिल में मशकूक शकें शामिल की हैं। अब किसी भी गैर मुंतखब शख्स को मेयर बनाया जा सकता है जो आइन की सरासर खिलाफ वर्दी है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा पीपल्स पार्टी जाबिराना तर्ज अमल से मुस्तकबिल के दहशतगर्द बना रही है। सिंध हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफा कमाल ने कहा कि आज आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जमात आईन पाकिस्तान को नहीं मान रही। पीपल्स पार्टी हुकूमत रियासत के खिलाफ काम कर रही है। अब मेयर का इंतखाब खुफिया बैलेट से किया जाएगा। जिस मुल्क में सेनेटर रुकन असम्बली बिकते हों वहाँ काउंसलर और यूसी नाज़िम नहीं बिक सकता। आज अगर सिंध की मिसाल देखें तो सिंध में तो सारे वजीर आला हमेशा से अंदरून सिंध से आए हैं, एक एथनिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले आए हैं। तो कराची में रहने वाला जो मुहाजिर है, जो पख्तून है, जो बलोच है, जो हजारेवाल है, तो वो तो कभी वजीर आला उस तादाद में नहीं बन सकता। ये काम तो अंग्रेज ने बरसगीर में नहीं किया, ये काम तो आज नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर में नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची वालों के साथ कर रही है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कर रही है। ये काम तो दुश्मनों ने नहीं किया, हम इसको नहीं मानते। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ है। कमेटी ने गंदम खरीदारी की समरी पर फैसले का इख्तियार उमर अयूब को दे दिया है। रेलवे मुलाजमीन के वाजिबात और ग्रांट जारी करने की समरी और यूटिलिटी स्टोर्स में 5 अशिया पर सब्सिडी 31 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला मौखर कर दिया गया। ECC ने पेट्रोल डीलर्स के मार्जिन में इजाफे की मंजूरी भी दे दी है। पेट्रोल मार्जिन पर 99 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। केला में है कि कोविड के बाद जो है वो हालात नॉर्मल नहीं रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत हैं, उनके अंदर आपने देखा कि 100% से ज़ायद जो है वो इजाफा हुआ। उसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी आया, पूरी दुनिया के ऊपर भी आया। इसी तरीके से जो खुर्दनी तेल है, जो खाने पीने का, जिसमें घी में हम खाना पकाते हैं, वो भी आपके इल्म में है कि वो पाकिस्तान जो है वो सारा इंपोर्ट करता है। 70% दालें आपके इल्म में है कि पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है। उसका इम्पैक्ट भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया। USA के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 6.2। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक EVM पर इंतखाबात को लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की लोकल बॉडीज एक्ट में शिक शामिल करने की मंजूरी दे दी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। चीफ रिपोर्टर लाहौर अब्बास नकवी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अब्बास, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी अब्बास, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक EVM पर इंतखाबात को लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की लोकल बॉडीज एक्ट में शिक शामिल करने की मंजूरी भी दे दी गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे चीफ रिपोर्टर लाहौर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, आपके पास क्या तफसीलात हैं?
جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے پنجاب حکومت کا ایک اہم اجلاس ہوا اور اس میں پنجاب حکومت کا ریاستی انتخابات EVM سے کرانے کا فیصلہ جو ہے سامنے آیا ہے۔ پنجاب حکومت ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ EVM پر انتخابات کو لوکل باڈیز ایکٹ میں شامل کیا جائے گا اور وزیر اعلیٰ پنجاب گزار کی لوکل باڈیز ایکٹ میں شامل کرنے کے حوالے سے منظوری دے دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اور اب جو لوکل باڈیز انتخابات ہوں گے پنجاب کے اندر وہ EVM مشین کے ذریعے کروائے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ عباس نقوی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 6 ممالک کی براہ راست پروازوں پر عائد پابندی کو ختم کر دی۔ اب پاکستان، مصر، انڈونیشیا، بھارت، برازیل اور ویتنام سے پروازوں کے مسافروں کو کسی اور ملک میں قرنطینہ کیے بغیر براہ راست آنے کی اجازت ہوگی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سعودی عرب نے پاکستان سمیت 6 ممالک کی براہ راست پروازوں پر عائد پابندی کو ختم کر دیا۔ پاکستان، مصر، انڈونیشیا، بھارت، برازیل اور ویتنام سے پروازوں کے مسافروں کو کسی اور ملک میں قرنطینہ کیے بغیر براہ راست آنے کی اجازت ہے۔ اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں، سعودی عرب نے پاکستان سمیت 6 ممالک کی براہ راست پروازوں پر عائد پابندی کو ختم کر دیا ہے۔ نمائندہ خصوصی جاوید اصغر چودھری سے مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں۔ جی جاوید، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پابندیوں میں نرمی کے بعد PAE کا سعودی عرب آپریشن آج سے مکمل طور پر فعال ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے جو دستیاب تفصیلات اس کے مطابق PAE کی پہلی پرواز 121 مسافروں کو لے کر ملتان سے مدینہ منورہ پہنچ گئی ہے، جبکہ جمعرات کے روز PAE کی 5 پروازیں آپریٹ ہوں گی، جن سے مجموعی طور پر 1400 افراد سعودیہ پہنچیں گے۔ پروازیں لاہور سے جدہ، اسلام آباد سے جدہ، لاہور سے دمام، اسلام آباد سے ریاض اور کراچی سے مدینہ جائیں گی۔ جمعے کے روز 1130 مسافر 4 پروازوں میں کراچی سے دمام، اسلام آباد سے دمام، لاہور سے ریاض اور ملتان سے جدہ جائیں گے، جبکہ PAE رواں ہفتے مجموعی طور پر 33 پروازیں آپریٹ کرے گی، جو آئندہ ہفتے بڑھ کر 48 ہو جائیں گی۔ جی جاوید، آپ کا بہت شکریہ تمام ڈیٹیلز کے لیے۔ اور سعودی عرب میں پہلے اومیکرون کیس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ سعودی اخبار کے مطابق شمال افریقہ سے آنے والے ایک شہری میں اومیکرون کی تصدیق ہوئی ہے۔ وائرس کی تصدیق کے بعد متاثرہ شخص کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق کورونا وائرس کی نئی قسم کے انسداد کے لیے قائم کمیٹی مسلسل کام کر رہی ہے۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ وائرس سے بچاؤ کے لیے ملک کی تمام سرحدوں سے آنے والے مسافروں کی نگرانی جاری ہے۔ پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کی خصوصی گھر گھر مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ مہم 31 دسمبر تک جاری رہے گی، جس میں 2 کروڑ 67 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ مہم کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر صحت یاسمین راشد اور چیف سیکرٹری کامران علی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ میں کرونا کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بوسٹر ڈوز کے لیے بھی ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ NCOC کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہیلتھ ورکرز اور 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو بوسٹر ڈوز مفت لگائی جائے گی۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی واپسی، گلستان جوہر میں قتل کیے گئے وکیل عرفان مہر کی نماز جنازہ بیت المکرم مسجد میں ادا کر دی گئی، جس میں سندھ بار کونسل کے عہدیداروں حلیم عادل شیخ اور شہریوں نے شرکت کی۔ مرحوم کی میت تدفین کے لیے آبائی گاؤں شکارپور روانہ کر دی گئی۔ واقعے سے متعلق ابتدائی رپورٹ میں پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ 7:54 پر پیش آیا۔ فائرنگ کرنے والے 2 نامعلوم ملزمان موٹر سائیکل پر سوار تھے اور انہوں نے ہیلمٹ بھی پہن رکھے تھے۔ ادھر لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں پرائس بانڈ کی دکان پر ڈکیتی کی واردات رپورٹ ہوئی ہے۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 ڈاکو دکان میں واردات کر رہے ہیں۔ واردات کے حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے وقار شوکت سے۔ جی وقار، اب تک ڈکیتی کی واردات کے حوالے سے صرف CCTV فوٹیج ہی سامنے آئی ہے یا ڈاکو کی گرفتاری کے لیے بھی کچھ کیا گیا ہے؟ جی وقار، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وقار شوکت سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے۔ لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں پرائز بانڈ کی دکان پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ پچھلے 11 ماہ سے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ حکمرانوں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے فنڈز روکنے کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات کے بیان پر رد عمل میں راجہ پرویز اشرف نے کہا، یہ بیان کسی وزیر کا نہیں لگتا، یہ ممکن ہی نہیں کہ حکومت کسی ادارے کے فنڈز روک لے۔ مہنگائی تواتر کے ساتھ بڑھتی رہی اور آج وہ ہائیسٹ پوائنٹ پر پہنچی ہوئی ہے کہ 11.5%
11.5% जिस मुल्क में महंगाई हो, बेरोजगारी आसमान को छू रही हो, महंगाई जो है वो हर एक के इख्तियार से बाहर हो, तो वहाँ क्या हालात होंगे कि आप अपने इदारों के फंड रोक दें जिनका काम ही इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कराना हुकूमत का काम नहीं है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो अगर आप इस तरीके से फंड रोकना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ही नहीं करा सकेगा। सेक्ट एम्प्लॉयर्स एक्ट 2010 कालअदम करार देने से मुताल्लिक अपीलों पर समाअत। अदालत ने बरतरफ मुलाजमीन को हुक्म इम्तना पर बहाल करने और फैसले तक मेडिकल अलाउंस देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अबरार हुसैन अस्तौरी। मुल्क भर के मुख्तलिफ महकमों से बरतरफ किए गए 16,000 मुलाजमीन की बहाली के केस की समाअत हुई। वकील इफ्तिखार गिलानी ने कहा कि मेरे 173 मुवक्किल एक्ट नहीं ऑर्डिनेंस के तहत बहाल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहाली एक्ट कलअदम करार दिया है, ऑर्डिनेंस नहीं। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा हुकूमत खुद मुलाजमीन की बहाली के लिए अदालत आई है, अगर मुलाजमीन को गलत निकाला गया है तो हुकूमत बहाल करे। बाज़ इदारों ने मुलाजमीन के कंट्रैक्ट खत्म होने पर इन्हें निकाला, इसका मतलब है मुलाजमीन इस काबिल नहीं थे। क्या ऐसे मुलाजमीन को कानून बनाकर जबरदस्ती बहाल किया जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 12 साल बाद बरतरफ मुलाजमीन की बहाली नए उम्मीदवारों की हक तलफी है। मुलाजमत के लिए अप्लाई करना हर शहरी का बुनियादी हक है। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा ऐसे मुलाजमीन को भी बहाल किया गया जिनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी थी, जिनके कंट्रैक्ट खत्म हो चुके थे, इन्हें कैसे 12 साल बाद बहाल किया गया। वकील मुलाजमीन ने कहा लोगों की उम्र ज्यादा हो चुकी, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जस्टिस सजाद अली शाह बोले अदालत में सिर्फ कानून की बात करें। रिटायर्ड मुलाजमीन को एक दिन नौकरी पर बुलाकर तमाम मराहत दी गयी। जस्टिस उमर अता बंजाल ने कहा खिलाफ कानून मुलाजमीन की तैनाती और बहाली गैर आईनी होती है। मुमकिन है किसी को सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया गया हो। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अबरार हुसैन अस्तौरी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग, माहौलियाती आलूदगी और आबी आलूदगी के खिलाफ केस पर समाअत हुई। अदालत ने पुराने लाहौर की खूबसूरती और बाग की बहाली का हुक्म देते हुए केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सैयद मुस्तहसन नदीम रिपोर्ट करेंगे। स्मोग, माहौलियाती आलूदगी और आबी आलूदगी के खिलाफ केस पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का पुराने लाहौर की खूबसूरती और बाग की बहाली का हुक्म। चेयरमैन जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की रिपोर्ट फोकल पर्सन कमाल हैदर एडवोकेट ने अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर के 6,277 भट्टों की इंस्पेक्शन की गई। माहौल को आलूदा करने वाले 865 भट्टा मालकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए। रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ख्वाहिश है कि वजीर आला पंजाब लाहौर का राउंड लगाएं और शहर में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी को देखें। समाअत के दौरान CTO लाहौर की जानिब से बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों पर जुर्माना बढ़ाने की इस्तदाद की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने ट्रैफिक पुलिस को ऐप बनाने की भी हदायत की। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक और माहौलियाती आलूदगी को कोरोना और डेंगू से खतरनाक करार दे दिया। अदालत ने पुराने लाहौर की खूबसूरती और बाग की बहाली का हुक्म देते हुए केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ सैयद मुस्तहसन नदीम शाह, GTV न्यूज, लाहौर। इस्लामाबाद में गैस बहरान से अवाम के मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। शहरी LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हो गए। मज़ीद आपको रिपोर्ट कर रही हैं बिस्मा रफीक। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी गैस का शदीद बहरान जारी। घरेलू सार्फिन के साथ कमर्शियल सार्फिन भी परेशान। महंगे दामों LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर होटल मालकान भी परेशान नजर आने लगे। तो वही पूरा होते हैं, हम भी बड़ी मजबूर हो गए कि गैस सिलेंडर भी महंगा है, सब कुछ महंगा है, जितना चीज़ें लाता हूँ सब महंगा होता है। हम ये सोचते हैं कि इस पर हम क्या करेगा, इसे तो बीक अच्छा है। शहरियों ने गैस के भारी बिलों का शिकवा करते हुए मायूसी का इजहार कर दिया। इमरान खान, हम क्या कहें, हमने हमारे तो बड़े तवक्कुआत थे उससे कि वो हमारे इस कौम के लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन ये हर चीज़ बहुत महंगा हो रहा है और सिस्टम भी सारा आपको पता ही है हमसे बेहतर। बाज़ लोगों ने तो हुकूमत को घर जाने का मशवरा दे दिया। हुकूमत से फिल वक्त इतना कहते हैं कि आप इस्तग़फ़ार करें और अपने घर को चले जाएं, इतने कह सकते हैं जी, और इसके अलावा और कुछ नहीं।
घरेलू के साथ कमर्शियल सार्फिन ने भी हुकूमत से गैस लोड शेडिंग के संगीन मसले पर नजरसानी करने की अपील कर दी। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। और पेशावर के बेशतर इलाकों में गैस गायब होने की वजह से शहरी लकड़ी जलाने पर मजबूर हो गए। पेशावर में गैस लोड शेडिंग ने शहरियों को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। लोड शेडिंग के साथ गैस प्रेशर में कमी की शिकायत भी सामने आने लगी। बरवक्त गैस न मिलने से आवाम की मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। गैस का बिल भी अदा करते हैं और बिजली का भी बिल जो है ना अदा करते हैं, लेकिन गैस हमें जो है ना सुबह सवेरे हमारे बच्चों को जो है ना बहुत प्रॉब्लम होता है और बहुत मुश्किलात होता है, क्योंकि जो है ना बगैर नाश्ते के जो है ना चले जाते हैं। गैस की मुसलसल लोड शेडिंग ने आवाम को लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाने पर मजबूर कर दिया। गैस नहीं होती, बहुत मुश्किलात का सामना होता है हमें। बच्चों के लिए लकड़ियाँ लेकर आते हैं, उनको इस लकड़ियों के थ्रू पे नाश्ता बना के देते हैं हम। दूसरी बात, ये लकड़ियाँ बच्चों की सेहत के लिए अच्छी भी नहीं है, क्योंकि इसका धुआं की वजह से बच्चों सांस का मसला भी हो सकता है। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालिबा करते हुए मसले की फौरी हल की अपील की है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। उधर लाहौरी बिल देने के बावजूद सुई गैस से महरूम है। कहते हैं गैस न आने पर मजबूरन लकड़ियों का इस्तेमाल करने से सांस की बीमारियां बढ़ने लगी हैं। बच्चों का पेट पालें या दवाइयां लें। लाहौर में गैस नायाब हो गई। इंतजामिया हर साल की तरह मौसम सरमा में शहरियों की मुश्किलात कम न कर सकी। शहरी घरों में गैस ना मिलने की सूरत में लकड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। तलबा बगैर नाश्ते के स्कूल और कॉलेज जाने पर मजबूर हैं। कहते हैं जेब खर्च बाहर नाश्ते पर लग जाता है। जब हमने सुबह कॉलेज जाना होता है तो गैस तो आ नहीं रही होती, और नाश्ते के लिए फिर गैस जब होगी नहीं तो हम नाश्ता कैसे करेंगे, और जब नाश्ता नहीं करते तो फिर जितनी भी हमारी पॉकेट मनी वगैरह वो लंच टाइम पे लग जाती है, और फिर इससे खर्च भी ज़्यादा होता है। शहरियों का कहना है कि लकड़ियों का इस्तेमाल ना सिर्फ महंगा है बल्कि मुश्किल भी है। धुएं से सांस की बीमारियां फैल रही हैं। खाना बनाएं या दवाइयां लें। काम नहीं है, रोजगार है नहीं, महंगाई हद से ज़्यादा है। 700-800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा जो है, अगर उसके बच्चे बीमार हो जाएं तो वो डॉक्टर के पास चला जाए तो आगे डॉक्टर की 2-2 हज़ार रुपये फ़ीस है। वो खाना बनाए या अपने बच्चों को खिलाए या उनकी दवाई ले, क्या करे। गैस हर घर की बुनियादी जरूरत है। इसकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया को तरजीही बुनियादों पर इकदाम करना होंगे ताकि शहरी बाआसानी घरों में खाना बना सकें। कैमरामैन वैस राजपूत के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान में जायदाद होगी इंतहाई आसान। जगह ऑनलाइन उस्ताद सर्विसेज से अब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर ही प्रॉपर्टी की तमाम तर मालूमात हासिल कर सकेंगे। जदीद तरीन 360 टेक्नोलॉजी के जरिए से अब आपको ऐसे लगेगा जैसे आप खुद ही इस प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ, अब जाली कंपनियों से धोखा खाने की जरूरत नहीं। हर छोटी बड़ी प्रॉपर्टी की मालूमात के साथ जगह ऑनलाइन पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूनिफाइड प्लेस है। इस वेबसाइट के जरिए तमाम अशिया बासानी घर मंगवाने की सहूलत और मुख्तलिफ काम करने वाले कारीगरों को अपने घर बुलवाने की सहूलत भी दस्तयाब है। कराची में द सिटी स्कूल PF चैप्टर के तहत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आगाही देना था। कॉन्फ्रेंस के शरका ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि तलबा को प्लेटफॉर्म फराहम करके ही अवामी तौर पर अपनी राय का इजहार मुमकिन है। तलबा की तंजीमी सलाहियतों को उजागर करने के मौका फराहम किए जाने चाहिए ताकि वो मुस्तकबिल में अपना किरदार बेहतर तौर पर अदा कर सके। सिटी स्कूल होल्डिंग्स इंटरनेशनल के CEO और द सिटी स्कूल ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर जहांगीर फिरोज ने द सिटी स्कूल की जानिब से कामयाब इवेंट के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। और कराची के इकरा यूनिवर्सिटी में पाक कोरियन तिजारती ताल्लुकात में मुस्तकबिल के इम्कानात, चैलेंजेस और मौके पर सेमिनार हुआ। सेमिनार के मेहमान खुसूसी कोरियन सफीर सो सैंगपियो और सदर कराची चैम्बर थे। सेमिनार में चेयरमैन यूनिवर्सिटी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। कोरियन सफीर सो सैंगपियो ने पाकिस्तान और कोरिया के तारीखी ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने 1907 के 5 साला प्रोग्राम की तैयारी और निफाज में पाकिस्तान की मदद को सराहा। उनका मजीद कहना था कि दोनों ममालिक मईशत के फरोग के लिए ज़राई, इल्मी और दीगर शोबों में काम कर रहे हैं। वेलकम बैक। दुनिया भर की तरह लाहौर में भी एड्स से आगाही का दिन मनाया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके एड्स से बचा जा सकता है। रिपोर्ट करेंगे वहीद गुज्जर।
1 दिसंबर एड्स से आगाही का आलमी दिन के मनाने का मकसद अवाम में एड्स से मुताबिक शऊर उजागर करना है। आलमी इदारे के मुताबिक दुनिया भर में एड्स से अब तक लाखों लोग हलाक हो चुके हैं और लाखों ही मुतासिर हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक एहतियाती तदाबीर और बर वक्त इकदामात से मुहलिक बीमारी से बचाव मुमकिन है। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे डेंटल सर्जरी के अंदर जो यूज़ होती हैं और जनरल सर्जरी में और बाकी तमाम सर्जरीज़ में भी, वो तो या तो बिल्कुल डिस्पोजेबल यूज़ किए जाएं, स्टरलाइज करके यूज़ किया जाएं, और जहाँ पे कोई थोड़ा सा भी शुबा है उनको बिल्कुल जो है ना इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान में एड्स फैलने की बड़ी वजह नशा करने वाले अफराद का सिरिंजिस का कई बार इस्तेमाल करना है, और ख़ास तौर जो सिरिंजेस हैं नशाई जो एक दूसरे को लगा कर इंजेक्ट करते हैं, उससे बचा जाए और ऑटो डिसेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जाए। माहिरीन के मुताबिक एड्स की अलामत किसी मरीज में फौरी जाहिर नहीं होती और अलामात जाहिर होने में कई साल लग सकते हैं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। और रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में मौसम सर्द हुआ तो शहरियों ने खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अखरोट, बादाम, पिस्ते, चिलकोसे और खजूर की मांग में भी इजाफा हो गया। रिपोर्ट करेंगे अरशद घुमन। हर बदलते मौसम के साथ खाने पीने भी तब्दील हो जाते हैं। जिस तरह गर्मियों में ठंडे मशरूबात और दीगर चीजें मकबूल हैं, इसी तरह सर्दियों में खुश मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है। लियाकतपुर में शहरियों ने खुश मेवाजाती दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी अपनी पसंद के खुश मेवाजात अखरोट, बादाम, पिस्ते, चलगोजा और खजूर खरीदने में मसरूफ हैं। हम ताज़ा मेवे लेके आते हैं, पेशावर से लेके आते हैं, कोटे से लेके आते हैं, चनगोजा हो गया, पिस्ता हो गया, हर चीज़ लेके आते हैं। यहाँ ताज़ा सही रेट पे दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें भी रुज़ी देते हैं और अल्लाह लियाकतपुर आवामों के चीज़ भी दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी में जहाँ हर शहरी ड्राई फ्रूट पसंद करता है, वहीं महंगाई के बायस गरीब तबका ड्राई फ्रूट्स खरीदने से कासिर भी है। मुल्क में ज़राई शोबे की तरक्की और देही इलाकों में रहने वालों और किसानों तक डिजिटल रसाई फराहम करने के लिए टेलीनॉर पाकिस्तान ने खुशहाल वतन प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवा दिया। टेलीनॉर पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म के जरिए मुल्क के ज़राई इकोसिस्टम को बाइख्तियार बना रहा है। ऐप का इफ्तिताह वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में टेलीनॉर पाकिस्तान के 345 कैंप्स में किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि दुनिया भर की मईशतों पर असरअंदाज होने वाली टेक्नोलॉजी में तेज़ी से तरक्की के साथ ये ज़रूरी है कि हम डिजिटलाइजेशन के जरिए तब्दीली की रफ्तार से हम आहंग होने के लिए हर अफराद और हर शोबे को साथ लेकर चलना होगा। CEO टेलीनॉर पाकिस्तान इरफान वहाब का कहना था कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और डिजिटलाइजेशन के इस दौर में ज़राअत की सलाहियत में इजाफे के लिए डिजिटल तरीकों को इख्तियार करना निहायत ज़रूरी है। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि स्पेन की एक इमारत में होने वाली आतिशज़दगी से पाकिस्तानी खानदान हलाक हो गया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक स्पेन के शहर बार्सिलोना में बैंक की खाली इमारत में अचानक आग भड़क उठी। मरकजी दरवाजा लॉक हो जाने की वजह से अहले खाना को निकलने का मौका नहीं मिल सका। हादसे में 40 साल पाकिस्तानी शख्स, बीवी और 2 कमसिन बेटों समेत हलाक हो गया। एक बच्चे की उम्र 3 साल जबकि दूसरे की 4 माह थी। मकामी अफराद का कहना है कि यह खानदान बैंक की खाली इमारत में 30 साल से रिहाइश पजीर था और मियाँ बीवी काट कबाड़ का काम करते थे। पाकिस्तानी शख्स की बीवी का ताल्लुक रोमानिया से था। पाकिस्तानी काउंसिल खाने का कहना है कि पाकिस्तानी शख्स की शनाख्त का अमल जारी है, जबकि मैयतों की पाकिस्तान मुंतकली में 4 हफ्ते लग सकते हैं। RSS नवाज भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है। जिला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के नाम पर पहले इलाके का मुहासरा किया गया और फिर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए भारतीय फौज एक मकान में घुस गए। फायरिंग से 2 नौजवान शहीद हो गए। सर्च ऑपरेशन में मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलवामा करीबी इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। पुलवामा का मुहासरा जारी है और भारतीय फोर्सेस ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने का हुक्म दिया है। और खेल के मैदान से खबर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खिलाड़ियों की टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 3 दर्जा तरक्की के बाद 8वें से 5वें नंबर पर आ गए हैं। फास्ट बॉलर हसन अली का 11वां नंबर है। बांग्लादेश के खिलाफ दोनों इनिंग्स में बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले आबिद अली को कारकर्दगी का सिला मिल गया। रैंकिंग में 28 दर्जे बेहतरी के साथ आबिद अली 48वें से 20वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 8वीं पोजीशन है।
लाहौर के जिमखाना में छठी हसन तारिक रहीम नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप जारी है। इवेंट के तीसरे रोज प्री क्वार्टर फाइनल राउंड के अंडर 18 मुकाबले हुए, जिनमें हशीश कुमार ने याहिया एहतिशाम को 4 के मुकाबले में 6 और 2 के मुकाबले में 6 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मुकाबले में बाकर अली ने हसन अली को 2 के मुकाबले में 6 और 2 के मुकाबले में 6 सेट से हरा दिया। और लाहौर में सिनफे नाजुक भी लड़ाई के मैदान में उतर गए हैं। दूसरी नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में से लड़कियों ने हिस्सा लिया। लड़कियों का कहना है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं, बॉक्सिंग में अब लड़कियां भी नाम बनाएंगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी सबा पाशा। 38वीं कौमी मेंस और दूसरी विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का लाहौर में इनाकाद किया गया। दूसरे रोज 38 मर्दों और खवातीन का एक एक मुकाबला हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो है फीमेल्स को थोड़ा बहुत ज़्यादा बाउंड है कि भाई आप लोगों ने आगे नहीं जाना, आप लोगों ने स्पोर्ट्स में नहीं जाना, लेकिन मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे फैमिली मेरे सपोर्ट में है। खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि अब खवातीन भी डटकर हर चीज़ का मुकाबला करेंगी। बॉक्सिंग इसलिए शौक है बॉक्सिंग का क्योंकि आजकल की लड़कियां नहीं करती, क्योंकि जो लोग नहीं करते हैं हम करना चाहते हैं, हम करके दिखाना चाहते हैं। 5 दिसंबर तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में मर्दों की 13 और खवातीन में 7 कैटेगरीज में मुकाबले होंगे, जिनमें से 145 मर्द और 27 खवातीन बॉक्सर्स शरीक हैं। खिलाड़ियों ने शानदार बॉक्सिंग चैंपियनशिप के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। खवातीन की लाइट कैटेगरी की रानी ने आजाद कश्मीर की सीरत परवेज को शिकस्त दी, जबकि मर्दों के 48 जी लाइट फ्लाई वेट कैटेगरी में नेवी के शुएब रशीद ने आर्मी के मोहम्मद फहीम को हराया। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़ लाहौर। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।